नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुकभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकाम् तदतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिदया सुखपरिबिलसन्मालिलं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तम् निखिल गदवन् प्रौढ़दावाग्निलीलम्। सभी साथियों को नमस्कार। भगवान धन्वंतरी की कृपा से आज की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं। जो कल कक्षा थी उसमें से किसी साथी ने कोई भी सवाल पूछना हो, किसी का कोई डाउट हो, सवाल हो तो रख सकते हैं जी। किसी भी साथी का कोई सवाल जी? अगर सवाल नहीं है तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक आप सभी के पास पहुंच गया है जी। कल की कक्षा में राजीव का एक सवाल था कि जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसका निष्कर्ष ये है कि वात पित्त कफ में क्या वायु ही सबसे प्रधान है, क्या वायु ही सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका जवाब था कि जी वायु ही सबसे प्रधान है, वायु के ही रोग सबसे अधिक है। वात के 80 रोग, पित्त के 40, कफ के 20। तो इसका एक रेफरेंस भेजा है, अष्टांग हृदयम निदान स्थानम, 15वां अध्याय, पेज नंबर 537। इस पे वात के बारे में बताया गया है जी। प्रकृति स्थित वात की प्रशंसा, यानी जो प्राकृतिक वात है वो शरीर में क्या कार्य करता है। कोई भी एक साथी जो पहली स्लाइड है आज की, जो पहला टॉपिक है, जो नोट्स आए हैं आपके पास, प्रकृति स्थित वात की प्रशंसा पढ़ दो जिसको एक बार, कोई भी एक साथी। जी भाई, प्रकृति स्थित वाद की प्रशंसा संसार के सभी शारीरिक शुभ अर्थों की उत्पत्ति, स्थिति आदि में वह प्रधान कारण है, और वही जब अप्रकृति दूषित होता है तब सभी शारीरिक अनर्थों की उत्पत्ति, विनाश करने में प्रधान कारण होता है। कुछ समझ आया जी इसमें क्या कहा गया है, ताकि ग्रंथ की भाषा समझना सीखो। हाँ जी, इसमें ये कहा गया कि अगर ये संसार में शारीरिक मतलब जितने भी हम कार्य करते हैं, उत्तम से उत्तम कार्य, तो उसको उत्पत्ति है, सृजन है, मतलब बात के बिना कुछ भी नहीं हो सकता जी। और जब ये सही रहता है तो उत्तम है जी। अगर ये बिगड़ जाता है तो फिर विनाश कर सकता है। मतलब जैसे हम वात रोगियों में देखते हैं कि उसको रोग जब लग जाते हैं तो वात बढ़ जाता है, तो वो पीछा नहीं छोड़ता जी। अगर वायु विकृत हो जाती है, अप्राकृतिक हो जाती है जब। हाँ बिल्कुल ठीक पढ़ा है जी। तो इसमें कहा गया है प्रकृति स्थित वात की प्रशंसा। जो प्राकृतिक वात है, प्राकृतिक वायु है, वो चाहे सृष्टि में हो चाहे मनुष्य के शरीर में हो जी। वात यानी वायु। तो इसके बारे में कहा गया है ये संसार के तथा शरीर के सभी शुभ कार्यों की उत्पत्ति, उनका निर्माण, स्थिति आदि में वो प्रधान कारण है। संसार को अच्छे से चलाने के लिए, शरीर को अच्छे से चलाने के लिए वायु प्रधान है। और वही जब अप्रकृति स्थित होता है यानी दूषित होता है, वो वात बढ़ जाता है या घट जाता है तो भी, तब सभी शारीरिक अनर्थों की उत्पत्ति और विनाश में प्रधान कारण होता है। जैसे हम सभी ने पढ़ा कि वात पित्त कफ में वात का काम क्या है? वात के द्वारा हम जिंदा है। वात शरीर की हर एक क्रिया को करता है जी। तो ये वात पे ही निर्भर है। अगर वात बिगड़ रहा है तो हम जिंदा हैं,
तो उसमें हानि हो सकती है और शरीर के सभी कार्य बिगड़ सकते हैं जी। जैसे कि सृष्टि में अगर वायु बैलेंस में है तो वो सृष्टि में संतुलन बना के रखती है। अगर वहाँ वायु अत्यधिक बढ़ जाए आंधी तूफान के रूप में तो वहाँ भी वो विनाश का कारण बनती है, वहाँ भी वो नुकसान पहुँचाती है। इसी प्रकार जो वात पित्त कफ में वायु है, शरीर की वायु है, वो बैलेंस में है तो शरीर को जीवित रख रहे हैं, शरीर को चला रही है, शरीर की हर एक क्रिया कर रही है जी। अगर वो बिगड़ जाए तो वो शरीर का विनाश करने में भी प्रमुख होती है। आगे है शुद्ध वात का महात्म्य, यानी शुद्ध वात का महत्व क्या है जी। शुद्ध वात वायु पढ़ो जी अगली स्लाइड। और शुद्ध वात का महात्म्य, वह वात वायु विश्वकर्मा है, अर्थात संसार के तथा शरीर के विश्व यानी संपूर्ण कार्यों को करने वाला है। विश्व आत्मा सबकी आत्मा जीव रक्षक, सबका आत्मा जीव रक्षक है। विश्व रूप समस्त रूपों वाला है, प्रजा का स्वामी है, सृष्टिकर्ता, धारण करने वाला, सर्वत्र व्यापक है। विष्णु सबके शरीर में व्याप्त होने वाला है, सहर्ता यानी संहार करने वाला है, मृत्यु प्राणनाशक है तथा अंतक यम का स्वरूप है। अतः ऐसा कीर्तन करना चाहिए जिससे वायु दूषित ना हो सके। इसमें क्या कहा गया है, कुछ समझ आया हो? इसमें क्या गया, जो वायु है वो विश्वकर्मा है, मतलब समस्त चराचर जीव को, संसार को चलाने वाला है। हर क्रियाओं में उसका महत्व है, मतलब उसके बिना संसार की क्रियाएं नहीं चल सकती। जीव रक्षक है जी, मतलब मनुष्यों का सृष्टि का भी संहार करता, मतलब वो ही पालन करता है, वो ही मारने वाला है, मतलब विनाशक है, प्राणों का संहार करने वाला, मतलब जीवन भी वही देने वाला और मृत्यु नाशक भी वही है, मृत्यु भी वही देता है बात के द्वारा। और हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि वो हमारी बात दूषित ना हो जी। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाया जी। तो सवाल ऐसा था, बहुत अच्छा सवाल था इनका, कि जो अभी तक पढ़ा है उसका निष्कर्ष यही निकला है कि वात पित्त कफ में वायु ही डोमिनेट है। क्या वो सही में डोमिनेट है? तो शास्त्र इसके बारे में क्या कह रहे हैं? शुद्ध वायु का महत्व, यानी जो शुद्ध प्राकृतिक वात है वो विश्वकर्मा है, वो सृष्टि को निर्माण भी कर रहा है, चला भी रहा है सृष्टि को भी और शरीर को भी। वायु, क्योंकि वायु के बिना सृष्टि भी नहीं चल सकती, शरीर भी नहीं चल सकती। हर एक कार्य सृष्टि के भी और शरीर के वायु के द्वारा ही हो रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा, हम मुंह में भोजन चबाते हैं, वो वायु के सहारे ही आहार नली से होते हुए आमाशय में पहुंचता है। वहाँ पाचन की प्रक्रिया होने के बाद वायु ही उसको आगे ग्रहणी में धकेलती है। फिर वहाँ प्रक्रिया होने के बाद रस और मल भाग का विभाजन होने के बाद वायु ही रस भाग को हृदय की तरफ लेके जाती है, मल भाग को बड़ी आंत की तरफ लेके जाती है और फिर उचित समय पे बाहर निकालती है। इसी प्रकार मल, मूत्र, गर्भ, शुक्र, इन सब को उचित समय तक धारण करना, उचित समय पे बाहर निकालना, ये सब काम वायु के है। तो वायु अगर शरीर में बैलेंस में है तो वो विश्वात्मा है, विश्वकर्मा है, जीवन रक्षक है, सब अच्छे कार्य करने वाला है। अगर वही वायु बिगड़ जाए, जैसे बाहर आंधी तूफान सुनामी का रूप ले लेती है, तो वो फिर विनाशक भी है। इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे शरीर का वात यानी कि वायु कभी भी दूषित ना हो जी। अब ये वायु दूषित कैसे होती है, इसके कारण भी हम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था वात बढ़ने का पहला कारण क्या था जी। तो राजीव, जो आपका सवाल था वो क्लियर हुआ जी? जी मिल जाएगी आपको। ये होम्योपैथी दवाई है। तो आपका सवाल भी बड़ा अच्छा था राजीव, और अब वायु का महत्व, वात का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वात यानी कि वायु शरीर में क्या करती है और हमेशा उसकी रक्षा करना, उसको बैलेंस में रखना क्यों ज़रूरी है जी। इसके बाद फिर एक सवाल था वीरेंद्र का कि हम ये शरीर के ऑर्गन, जो दूसरी स्लाइड भेजी है वो है जी एक, जिसमें शरीर के ऑर्गन दिखाए गए हैं। एक शरीर का पिक्चर आया है जिसमें 7 धातुएं बनी हुई है सर्कल में, और ये ऑर्गन जी। अगर इसमें आप ध्यान से देखेंगे, जहाँ पे मुंह है वहाँ से हम भोजन लेते हैं, वहाँ चबाते हैं, फिर वो आहार नली दिखाई गई है,
इसके माध्यम से भोजन, जहाँ ये नीला सा दिखाया गया, ये हृदय में पीला सा ओज दिखाया गया है, फिर यहाँ से इसके पीछे की तरफ से ये नीचे आमाशय में पहुँचता है। आमाशय दिखाया गया है यहाँ पे, उसके ऊपर लिखा हुआ है आमाशय, एरो देखिए कि जी कौन सा स्थान है। फिर आमाशय में पेस्ट बनता है जब 10-20 वाले भोजन के ले लेते हैं, और फिर यहीं पे रंजक पित्त इसमें अम्ल भाव पैदा करता है। फिर यहाँ से भोजन छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत कौन सी है? जहाँ पे बड़ी आंत लिखा हुआ है। बड़ी आंत क्या है? ये राइट साइड से घूमती हुई ऊपर की तरफ जा रही है, फिर सीधी घूम रही है, फिर नीचे की तरफ आ रही है जी। इसके बीच का पोर्शन ये छोटी आंत है जी। और पित्ताशय कहाँ है? यानी पित्ता। अग्नाशय कहाँ पे है? हृदय, फेफड़े, आमाशय। प्लीहा कहाँ पे है? तिल्ली। और फिर जहाँ फेफड़े लिखा है, फेफड़े कहाँ पे है? ये बिल्कुल बैक साइड में, जहाँ पे पथरी का दर्द होता है, अगर आप महसूस करेंगे। नाभि है जो हमारी, नाभि के 2 उंगली राइट साइड में, 2 उंगली लेफ़्ट साइड में, इसके बिल्कुल पीछे की तरफ यहाँ पे फेफड़े हैं जी। तो ये शरीर का स्ट्रक्चर है, यहाँ से समझने के लिए, जो वीरेंद्र का कल सवाल था। अब इसके बाद है कि वात के रुक्ष गुण की चिकित्सा। कल हमने पढ़ा था किसी के शरीर में वात बढ़ा है, कैसे मानने जी वात बढ़ा है? तो उनमें से वात के 6 गुण होते हैं जी, रुक्ष, लघु, खर, सूक्ष्म, चल, शीत। तो हमने रुक्ष गुण के बारे में पढ़ा। रुक्ष गुण क्या है? जो शरीर में रुखापन पैदा करता है, ड्राइनेस पैदा करता है। इसके कारण क्या होता है? जब वात का रुक्ष गुण शरीर में बढ़ता है तो ये मुँह का बोधक कफ सुखा देता है, जिससे हमें टेस्ट का पता चलता है। आमाशय का क्लेदक कफ जो पेस्ट बनाने का काम करता है। पक्वाशय का पाचक पित्त, जिससे फिर पाचन अच्छे से नहीं हो पाता, अग्नि कमज़ोर होकर अफारा बनता है। फिर पुरुष की स्वाभाविक गति में रुकावट यानी कब्ज बनती है। फिर पाचन अच्छा नहीं है तो धातु अच्छी नहीं बन रही, जो बन रही है वो भी सूख रही है, क्योंकि वात का रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है। रुक्ष गुण मतलब रुखापन, ड्राइनेस, जैसे वायु गिल्ले कपड़े को सुखा देती है। फिर हमने देखा इसमें कि आंतों के अंदर भी ड्राइनेस बढ़ती है, रुखापन बढ़ता है, तो मल वहाँ पे कठोर हो जाता है, वटक बनते हैं, बाहर नहीं निकलता। तो वायु है जो गैस अफारा बन रहा है वो पेट में घूमता रहता है, गुड़ गुड़ करता है, फिर वो वापस वहाँ से घूम के सिर की तरफ जाएगा तो वहाँ दर्द करेगा, वहाँ पे वो माइग्रेन बना सकता है, या जुखाम, नज़ला, अलग अलग तरह की एलर्जी बना सकता है। हार्ट की तरफ फंसेगा तो वहाँ पेन करेगा, किडनी की तरफ फंसेगा तो वहाँ पेन करेगा, जहाँ भी वायु फंसेगी रुकी हुई वहीं पे दर्द करेगी जी। तो वात का रुक्ष गुण बढ़ने से पाचन बिगड़ गया है, अग्नि बिगड़ गई है, पाचन अच्छा नहीं हो रहा है, गैस अफारा बन रहा है, कब्ज बन रही है। फिर पाचन अच्छा नहीं है तो रस धातु अच्छी नहीं बन रही है, फिर उसके आश्रय स्थान और उपधातु और मल अच्छे नहीं बन रहे हैं। इसी प्रकार बाकी 6 धातुएं अच्छी नहीं बन रही है। तो क्या क्या समस्याएं बनती है वो कल हमने पढ़ लिया जी। आज हम इसकी चिकित्सा पढ़ेंगे कि जब किसी व्यक्ति के अंदर वात का रुक्ष गुण बढ़ा हो, रुक्ष मतलब ड्राइनेस, तो उसकी फिर चिकित्सा कैसे करनी है। मान लो कोई रोगी आपके क्लिनिक पे आ गया है और वो दिन प्रतिदिन सूखता ही चला जा रहा है, तो फिर उसकी चिकित्सा कैसे करनी है जी। तो आज का जो टॉपिक है इसको पढ़ दो कोई भी साथी जी। पढ़ दो जी, वात के रुक्ष गुण की चिकित्सा, इसको पढ़ दो जी। शरीर में वात का रुक्ष गुण बढ़ा हो तो सबसे पहले जठराग्नि को ठीक करेंगे, यानी दीपन, पाचन, अनुलोम करेंगे। दीपन, जठराग्नि अच्छा करना, भूख लगना, महसूस होना। यानी दीपन मतलब जैसे भूख नहीं लगती है हमें अच्छे से, तो उसमें दीपन करेंगे, मतलब औषधियों का सहारा लेंगे ताकि हमारी अग्नि अच्छी हो सके, ताकि हम अच्छे से भोजन को पचा पाए। फिर पाचन, भोजन को सही से पचाना, यानी कि जो दीपन करेंगे मतलब जठराग्नि को अच्छा करेंगे तो वो भोजन को पचाने का काम करेंगे अच्छे से जी। फिर अनुलोम जी, वायु कहीं फंसी हुई है तो नीचे की मार्ग से निकालना, अर्थात प्रतिलोम वायु को अनुलोम करना। यानी कि जैसे वायु ऊपर की तरफ जाती है जब, तो अग्नि को बुझाने का काम करती है और अंगों में फंसती है, तो वो नीचे की तरफ लेके आएंगे, मतलब अनुलोमन करेंगे उसका गोदाद्वार की तरफ से।
फिर है जी स्नेह, पूरे शरीर पर प्रसारने वाली तेल या महा। तक रुक जाइए, एक बार इस पे डिस्कस कर लेते हैं। ये सेकेंडरी लेवल की चिकित्सा आ जाएगी। जी जी ठीक है, माइक बंद करो जी। तो कोई भी रोगी इस तरह की समस्याएं लेके आ रहा है जो कल हमने पढ़ा था जी, जितनी भी समस्याएं कल हमने पढ़ी, तो अब इसकी चिकित्सा करनी है। कोई भी रोगी आपके क्लिनिक पे आ गए हैं तो इसकी चिकित्सा कैसे करनी है जी। आयुर्वेद का चिकित्सा करने का जो पहला नियम है वो ये है जी, हमने एक श्लोक पढ़ा था, सर्वे रोगा अपि मंदाग्नो, अष्टांग हृदय निदान स्थानम, 12वां अध्याय। उसका पहला श्लोक था सर्वे रोगा अपि मंदाग्नो, यानी कि सब बीमारियां हैं जो अग्निमंद होने से होती है जी। और वात के रुक्ष गुण के कारण अग्निमंद कैसे हो रही है, हमने देखा कि जी मुँह का बोधक कफ सूख रहा है, अमाशय का क्लेदक कफ, पक्वाशय का पाचक पित्त। तो इस प्रकार अग्नि अच्छी नहीं है, पाचन अच्छा नहीं है, भोजन अच्छे से पच नहीं रहा है, तो इस प्रक्रिया को हमने ठीक करना है। अब रुक्ष गुण बढ़ने का मतलब क्या है कि शरीर में हर जगह ड्राइनेस बढ़ रही है, हर एक ऑर्गन में, हर एक धातुओं में शरीर सूखता चला जा रहा है जी। तो ऐसे में चिकित्सा क्या करनी है, रुक्ष गुण की चिकित्सा क्या होगी, कोई साथी बताएगा जी। अगर किसी के अंदर खुश्की बन रही है तो फिर ऐसा कौन सा गुण है जो उस खुश्की को ख़त्म करेगा। खुश्की को कौन सी चीज़ खत्म करती है जी, हाँ बताओ जी। स्निग्धता कम करेगा जी। खुश्की को चिकनाई करती है जी, जो चिकनाई है वो चिकनाई जी। हाँ चिकनाई का जो रुक्ष गुण है जी, रुक्ष गुण, रुक्ष मतलब ड्राइनेस। अब खुश्की को ख़त्म करना है जी। मान लो आपके घर में कोई गाड़ी है, बैलगाड़ी है, कोई बाइक है, उसके पहिए में, उसमें पहिए में जहाँ पे वो घूमता है, अगर खुश्की आ जाए तो वहाँ क्या करते हैं हम, चिकनाई डालते हैं जी। ऐसे ही शरीर में जब रुक्ष गुण बढ़ा है तो चिकनाई उपयोग करनी है, चिकनाई, जिसको स्निग्धता बोलते हैं जी। अब अग्नि है नहीं, चिकनाई देंगे तो क्या होगा, पचेगा नहीं, भारी भारी लगेगा, उल्टी भी आ सकती है और गैस सफारा बन सकता है। रुक्ष गुण का मतलब है खुश्की अंदर बनी हुई है, तो खुश्की को ठीक करती है चिकनाई। अगर उसको सीधा चिकनाई देने लगेंगे तो वो पचेगी नहीं, तो फिर वो उसको और भारीपन बनाएगी, गैस सफारा बनाएगी, दर्द बढ़ा सकती है, वोमिटिंग करा सकती है। क्योंकि कोई भी चीज़ शरीर में गई तो वहाँ पे दो ही काम होता है, या पचना या सड़ना। जो भी चीज़ शरीर में जाए वो हमेशा पचनी चाहिए, नहीं तो वो दूसरा काम सड़ने का करेगी और वो बीमारियाँ ही करेगी जी। तो अब खुश्की को ख़त्म करना है तो चिकनाई देनी है, चिकनाई देंगे, अग्नि है नहीं तो पचेगी नहीं। तो शास्त्र बोलता है कि सबसे पहले किसी भी रोगी का ये देखो कि उसकी भूख कैसी है, पाचन कैसा है, उसको कब्ज की समस्या तो नहीं रहती। तो इसमें सबसे पहला नियम है जो चिकित्सा का, वो ये है जी कि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का दीपन यानी कि उसको भूख की इच्छा होती है कि नहीं, पहले उसको ठीक करो जी। दीपन के बाद पहले तो कि भोजन के समय पे भूख लगने की इच्छा होना रोगी के अंदर। अगर इच्छा नहीं हो रही है तो हमने ऐसी मेडिसिन देनी है कि इच्छा हो, फिर साथ साथ में ऐसी मेडिसिन भी देनी है जिससे कि पाचन हो, और फिर हमने ऐसी मेडिसिन भी देनी है कि अगर उसको कब्ज है तो वो भी हट जाए नीचे के मार्ग से, उसको बोलते हैं अनुलोमन हो। यानी कि किसी भी बीमारी में सबसे पहले दीपन, पाचन, अनुलोमन करना है जी। किसी भी रोगी का, सभी बीमारियां अग्निमंद होने से होती है, सर्वे रोगा अपि मंदाग्नो। तो जिसको भूख नहीं लगती है, इच्छा ही नहीं होती, तो ऐसी मेडिसिन देंगे जिससे भूख लगने की इच्छा हो। फिर ऐसी मेडिसिन देंगे जिससे साथ में खाया हुआ पचे और उसका पेट भी आसानी से साफ़ हो। जब ऐसी मेडिसिन देंगे, भूख अच्छी होगी, पाचन सुधर जाएगा, फिर उसको चिकनाई खिलाएंगे तो फिर अंदर की खुश्की ख़त्म होगी जी। दूध पिलाएंगे, गाय का घी खिलाएंगे, फिर स्तावरी जैसी ऐसी चीज़ें देंगे, तो फिर उसकी जो खुश्की है वो ख़त्म होगी चिकनाई देने से जी। तो दीपन, पाचन, अनुलोमन कैसे करना है जी, अब ये देखते हैं। राजीव, आपका कोई सवाल था क्या, बीच में हैंड रेज किया था?
सवाल था जी। हाँ जी। जैसे मतलब जो अपना जठराग्नि, जैसे जठराग्नि पूरी पीक पे है, मतलब भूख लगी हुई है ठीक है। और खाने में अभी टाइम है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब अगर जो अपना जो बीच का टाइम है ना खाने का, उसमें अगर भूख लगी है तो कितने टाइम के बाद मान लो फ्रूट वगैरह खा सकते हैं, खाने से कितना पहले? आप दिन में 3 टाइम खान, 2 टाइम तो सुबह शाम खा ही रहे हैं, बीच में भी पूछ रहे हैं क्या आप? हाँ जी हाँ जी, जैसे 3 टाइम खा रहे हैं उसके बाद भी भूख लग रही है तो फिर? ठीक है, उसके बाद भी भूख लग रही है तो खाने के 2 घंटे बाद आप कोई भी जूस है या फल है या नारियल पानी या कोई भी इस तरह की चीज़ ले सकते हैं जी। ठीक है। मान लो एक व्यक्ति को नॉर्मली, मान लो किसी का मेहनत का काम नहीं है, कुर्सी का काम है, शहरों में रहते हैं, भूख ज़्यादा नहीं है, मेहनत ज़्यादा नहीं है, तो 2 टाइम भोजन कर ले, सुबह 7 से 9:30, शाम को 5 से 6 बजे, तो वो भी काफ़ी है जी। अगर कोई मेहनत कर रहा है, 3 टाइम अच्छी भूख लग रही है, या बिना मेहनत करे भी 3 टाइम अच्छी भूख लग रही है, अगर 3 टाइम दिन में खाना पड़े तो सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक खा लो जी, दोपहर को 12 से 1 बजे तक, और फिर शाम को 6 से 7 बजे तक जी। दोपहर के बारे में ऐसा है कि 1 के बाद नहीं खाना चाहिए जी, वो फिर रोग अवस्था बनाता है, अग्नि को कमज़ोर करता है। अगर मान लो इस 3 टाइम पे खाने के बाद भी भूख लग रही है तो खाने के 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद आप कुछ ले सकते हो जी बीच में, अगर इसके बाद भी भूख लग रही है तो। ठीक है जी। ठीक है जी, तो ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति का, जब कोई भी रोगी हमारे क्लिनिक पे आया है तो सबसे पहले हमने उसका ये देखना है कि उसके जो समस्याएं हैं वो कागज़ पे लिख लेनी है। जैसे हमने वात के रुक्ष गुण की समस्याएं पढ़ी, फिर देखो उसका दीपन कैसा है, यानी भूख की इच्छा होती है कि नहीं भोजन के समय पे, अगर वो अच्छा नहीं है तो वो अच्छा करना है। फिर पाचन देखो कैसा है, फिर कब्ज़ देखो, वो तो नहीं रहती, गैस बन रही है तो वो नीचे से निकल रही है कि नहीं निकल रही है, नहीं तो वो फिर उसी प्रकार नुकसान करेगी। जैसे अभी हमने पढ़ा कि वायु बैलेंस में है तो वो सृष्टि और शरीर का निर्माण करती है, अगर वो बिगड़ जाए तो वो फिर विनाशक भी है जी। तो इसकी चिकित्सा में पहला क्रम है दीपन पाचन अनुलोमन करना जी। अब दीपन के लिए ऐसी कौन सी मेडिसिन दें जी, इससे अगली स्लाइड है मेडिसिन का चिकित्सा क्रम क्या रखना। इसको और पढ़ दो, कोई दूसरा साथी भी पढ़ दो जी, बदल बदल के पढ़ दो ताकि सभी साथी पढ़ना सीखें और एक्सप्लेन करना सीखे। कोई दूसरा साथी पढ़ दो जी जिसने आज तक नहीं पढ़ा हो जी, कोई भी साथी जी जिसने आज तक नहीं पढ़ा हो आगे का टॉपिक जी। पंजाब जी, सौरभ जी, सलोनी जी, श्रीदत्त जी, नमस्ते जी। भाई जी मैं पूछ रहा था कौन सी स्लाइड पढ़नी, कौन सी है? ये है जी वात के रुक्ष गुण की चिकित्सा के नीचे वाली मेडिसिन का चिकित्सा। नहीं, यहाँ लिखा है शरीर में वात के रुक्ष गुण बढ़ा हो तो उससे पहले जठराग्नि को ठीक करेंगे, यानी दीपन पाचन अनुलोमन करेंगे। स्लाइड जी, इससे नीचे वाली स्लाइड। हाँ जी, मेडिसिन चिकित्सा का क्रम क्या रखना है जी? हाँ जी। अच्छा, स्नेह, आसव, सुरा, अरिष्ट, चूर्ण, क्वाथ तथा हितकर आहार विहार का समुचित प्रयोग करने से शरीर एवं जठराग्नि का बल बढ़ता है। अभी भी आगे भी पढ़ दो, एक बार पूरा कर दो इसको पढ़ के। जैसे बाहर दिखलाई देने वाला अग्नि सारवन ठोस कष्टों के कारण चिरकाल तक बना रहता है, वैसे ही जठराग्नि भी स्नेह युक्त आहार से प्रज्वलित होने से चिरकाल तक बना रहता है। बाहरी अग्नि होली के अवसर पर जलाए गए सारवान काष्ठों में 2-2 दिनों तक स्वयं जलता हुआ दिखलाई देता है। इसी प्रकार भीतरी अग्नि जठराग्नि स्नेह युक्त आहार से चिरकाल तक बना रहता है। आहार न करने अथवा अधिक आहार करने से जठराग्नि उसी प्रकार प्रदीप्त नहीं रहता जिस प्रकार
बाहरी अग्नि लकड़ी को न रहने से अथवा लकड़ी के अधिक ढक जाने से प्रदीप्त नहीं रह पाता। फटाफट पढ़ दिया सौरभ जी, कुछ समझ गया है क्या? जी जी, ऐसा ही महात्मा जी पढ़ने का ये बताया इन्होंने, जैसे यहाँ लिखा है इसमें आशा सुरा अरे चूड़ को आप इसका आहार दिया था संचित करने से मतलब शरीर की जठ अग्नि बढ़ती है। तो कहने का मतलब ये है जैसे बाहर से जो अग्नि हमें दिखती है, जैसे होली होली में वगैरह में हम जलाते हैं, वो बाहर से अग्नि जलाते हैं, ऐसा कुछ बताने का यहाँ प्रयास किया गया है। ठीक है जी, देखो हमने पढ़ा है कि किसी व्यक्ति के अंदर वात का रुक्ष गुण बढ़ा है, रुक्ष गुण मतलब ड्राइनेस, तो उसकी चिकित्सा है चिकनाई। अब उसके शरीर में सीधा चिकनाई देंगे नहीं क्योंकि अग्नि अच्छी नहीं है, तो उसके लिए पहले दीपन पाचन अनुलोमन करना है। दीपन पाचन अनुलोमन करने के क्रम में क्या करना है जी, यहाँ पे कहा गया है कि अग्नि को अच्छा करना है, जठराग्नि का बल बढ़ाना है। तो हम क्या क्या दे सकते हैं इसमें? आसव लिखा है, सुरा लिखा है, अरिष्ट लिखा है, चूर्ण लिखा है, क्वाथ लिखा है और आगे लिखा है हितकर आहार विहार, यानी टाइमली भोजन का सेवन करना जी। इससे शरीर और जठराग्नि का बल बढ़ता है जी। आगे कहा गया है जैसे बाहर दिखाई देने वाला अग्नि कोष्ठों के साथ चिरकाल तक बना रहता है, वैसे ही जठराग्नि भी स्नेह युक्त यानी चिकनाई युक्त आहारों से प्रज्वलित होने पर चिरकाल तक बना रहता है। हम क्या करते हैं जी, कोई भी हवन वगैरह करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, घी डालते रहते हैं, अग्नि बढ़ती चली जाती है। तो जितना सम प्रमाण में बाहर हम हवन में घी डालेंगे अग्नि बढ़ेगी, उसी प्रकार हम अगर अग्नि के बल के अनुसार अग्नि ठीक करने पे रूटीन में हर रोज़ 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच अग्नि के बल के अनुसार गाय का घी ले रहे हैं, तो जो हमारी अग्नि है वो भी अच्छी रहेगी लंबे समय तक जी। आगे कहा गया है कि अगर हम आहार नहीं करेंगे, भोजन बिल्कुल नहीं करेंगे या फिर अधिक भोजन कर लेंगे, तो दोनों ही केस में जो अग्नि है वो बिगड़ जाती है जी। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जिस प्रकार बाहरी अग्नि लकड़ी के ना रहने पे, मतलब चूल्हे में लकड़ी नहीं है अथवा चूल्हे में अधिक लकड़ियाँ डाल दी है, तो दोनों स्थिति में अग्नि बिगड़ जाती है जी। अगर हम भोजन बिल्कुल नहीं करेंगे या अत्यधिक आहार करेंगे तो इसी प्रकार हमारी अग्नि भी बिगड़ जाएगी जी। तो किसी में भी दीपन पाचन अनुलोमन करना है तो हम क्या क्या दे सकते हैं, आसव, सुरा, अरिष्ट, चूर्ण। तो इस केस में अब वात वाले का हमने दीपन पाचन अनुलोमन करना है, तो हम ऐसी मेडिसिन का चुनाव करेंगे, कैसी का जी, जो मुंह के बोधक कफ को सुधारने का काम करे, आमाशय के क्लेदक कफ को सुधारने का काम करे, पक्वाशय के पाचक पित्त को सुधारने का काम करे, और वो खुद पचने में हल्की हो जी, मतलब भारी ना पड़ती हो मेडिसिन, वो पचने में हल्की हो और शरीर को पचाने के लिए कम बल लगाना पड़े, यानी वो एक तरह से जूस टाइप हो जी। जैसे जूस पीने पे हमें क्या है, तत्काल एनर्जी मिलती है, अच्छा लगता है। तो मेडिसिन भी ऐसी होनी चाहिए, जैसे आसव है या अरिष्ट है या सुरा है, ये क्या है, ये लिक्विड रूप है जी। और इन तीनों में जो सबसे अच्छा मेडिसिन का विकल्प है वो है अरिष्ट जी। अरिष्ट क्या है, मान लो कुछ जड़ी बूटियाँ ली हैं, जो भी अरिष्ट हम बनाएंगे उसकी जड़ी बूटियाँ ली हैं, उनका काढ़ा बनाएंगे, फिर उसको बनाने की प्रोसेस है, तो यहाँ पे अग्नि के सहारे उसको पका दिया गया है जी। तो अरिष्ट जो है सभी प्रकार की मेडिसिन में पचने में सबसे हल्का होता है जी, पचने में सबसे हल्का होता है, अग्नि का बल इस्तेमाल नहीं करता है, जल्दी पचता है जी। तो अग्नि को अगर सुधारना है तो कोई भी अरिष्ट के रूप में मेडिसिन देंगे जी। अरिष्ट के रूप में मेडिसिन देंगे तो अगली से अगली स्लाइड में एक अरिष्ट का नाम दिया गया है, उस अरिष्ट के गुण पढ़ो जी। ये अरिष्ट क्या काम करता है, इसका नाम है 10 मूलारिष्ट जी। अगर वात वाले की अग्नि अच्छी नहीं है, भूख पाचन अच्छा नहीं है, तो उसकी दीपन पाचन अनुलोमन को सुधारने के लिए हम 10 मूलारिष्ट दे सकते हैं। ये 10 मूलारिष्ट क्या काम करती है, इसको पढ़ दो जी कोई भी एक साथी जी।
पढ़ो जी, 10 मूलारिष्ट क्या काम करती है। पढ़ दो जी, कोई दूसरा साथी पढ़ दो। सलोनी जी आप पढ़ दो। गुरुजी कहाँ से पढ़ना है? ये स्लाइड है जहाँ पे लिखा है जी, जो अग्नि शांत होने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इससे नीचे वाली स्लाइड पढ़ दो जी। अग्नि शांत होने से इससे नीचे इसमें लिखा जो फलों का चूर्ण डालकर द्रव में निर्मल बना ले, ये है गुरुजी? ये वाला जी। ये ऊपर यहाँ से दिख रहा है, फलों का चूर्ण डालकर द्रव के निर्मल बना ली है। अरिष्ट गृहिणी रोग, अरुचि, श्वास, काश, गुलफ, बगंदर, वात व्याधि, श्रेय रोग, सर्दी रोग, पांडु रोग, कामला रोग, कुष्ठ रोग, अर्श, प्रेमा, मद अग्नि, उदर रोग, सकरा, अस्मरी, मूत्र कुशित तथा धातु क्षय को जिताता है और कृषों को पुष्टि, व्यंध्याओं को गर्भ तथा सबको तेज, शुक्र तथा बल देता है। इसका नाम 10 मूलारिष्ट है। तो वात वाला हमने, अगर कोई रोगी आपके क्लिनिक पे आ गया, लगती है, अच्छा नहीं है, गैस सफारा बनता है या वात का रुक्ष गुण बढ़ा है, तो सबसे पहला काम है जी दीपन पाचन अनुलोमन करना। दीपन पाचन यानी कि भूख की इच्छा हो, खाया हुआ पचे और मल अच्छे से बाहर निकलता रहे। तो इसके लिए एक मेडिसिन है जिसका नाम है 10 मूलारिष्ट। 10 मूलारिष्ट के बारे में बताया गया है कि यह अरिष्ट गृहिणी रोग क्या है, IBS जी, बार बार मल त्याग के लिए जाना या खाते ही मल त्याग के लिए जाना या दिन में कई बार मल त्याग के लिए जाना जी। आगे है अरुचि मतलब सामने 56 भोग रखे हैं, बढ़िया पकवान है, उनको देख के भी खाने की इच्छा ना होना, अंदर से पहले ही शरीर भरा भरा हुआ सा लगना जी, अरुचि, इच्छा ही नहीं है। सांस रोग को बोलते हैं जी। काश खांसी को बोलते हैं जी। गुलम पेट में गोला बनना, गैस का गोला बनना, अफारा बनना। बगंदर बवासीर से आगे की स्थिति है जी। वात व्याधि शरीर के हर एक हिस्से में दर्द है जी। क्षय रोग TB भी बोलते हैं और शरीर में कमजोरी है। छर्दी मतलब उल्टी लग रही है, पाचन नहीं है जी। पांडु रोग खून की कमी है जी। कामला रोग पीलिया रोग हो गया है जी। कुष्ठ मतलब खारिश होना जी। अर्श मतलब बवासीर जी। परमे शुगर। मंदाग्नि यानी अच्छे से भूख ना लगना, पाचन ना होना। उदर रोग पेट के रोग है जी। पेट के रोग सर्वे रोगा अपि मंदाग्नो, सभी बीमारियां अग्निमंद होने से होती है और विशेषकर उदर रोग पेट के रोग जी। मूत्र रोग है, पथरी है जी, अस्मरी पथरी को बोला गया है। मूत्र कष्ट के साथ बाहर आ रहा है जी, जैसे महिलाओं में मासिक के समय मासिक कम फ्लो है और दर्द अधिक है जी, उसी तरह की स्थिति मूत्र के साथ होना जी। आगे है धातु क्षय, शरीर सूखता चला जा रहा है जी, जैसे कल हमने पढ़ा वात का रुक्ष गुण बढ़ने से रस कमजोर हो रहा है, फिर रक्त, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सभी धातुएं जी। क्रिस शरीर पतला होता चला जा रहा है, क्रिसों को पुष्टि देता है। बांझ महिलाओं को गर्भ ठहरता है जी। ये 10 मूलारिष्ट जो ये गर्भाशय की भी एक तरह से रसायन मेडिसिन है जी, गर्भाशय पे बहुत अच्छा काम करती है।
मासिक के दिनों में अत्यधिक पेन है तो इसको लगातार देने से पेन नहीं होता, फ्लो अच्छा बनता है, यूट्रस को ताकत मिलती है। डिलीवरी के बाद इसको देंगे तो ये यूट्रस की पूरी तरह से शुद्धि करता है जी। यह सबको तेज सुकर बल देता है। इसका नाम है 10 मूलारिष्ट। तो 10 मूलारिष्ट एक अरिष्ट है जी। ये कैसे बनता है, क्या क्या जड़ी बूटियाँ हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। तो आपके पास कोई व्यक्ति आ गया है, वात का दुबला पतला सूखता चला जा रहा है, तो उसमें मेडिसिन क्या देंगे जी दीपन पाचन अनुलोमन करने के लिए। तो पहली मेडिसिन है 10 मूलारिष्ट जी। ये लिक्विड मेडिसिन है, एक तरह से जूस जैसे पीने पे एनर्जी मिलती है वैसे एनर्जी देता है, पचने में हल्का है, अग्नि का बल इस्तेमाल नहीं करता। तो ये अरिष्ट जो काम करता है ये इन बीमारियों पे काम करता है जी। गृहिणी रोग क्यों है जी, अग्नि अच्छी नहीं है, खाते ही मल त्याग के लिए जाना या दिन में बार बार कई बार मल त्याग के लिए जाना, तो अग्नि अच्छी नहीं है। तो ये अग्नि को अच्छा करता है, पाचन को सुधारता है जी। अरुचि अंदर से भरा हुआ है जी, तो इसको जब पिलाएंगे रोगी को, नॉर्मली तौर पे हम 15 से 20 ml दे सकते हैं। कई बार दर्द अधिक है, समस्या ज़्यादा है तो 20, 30 या 50 ml तक भी एक समय में दिया जा सकता है जी। सांस रोग है दुबले पतले लोगों में, उनमें बहुत अच्छा काम करती है। खांसी में बहुत अच्छा काम करती है जी, बलगम वाली खांसी है। गुलम गोला बन रहा है तो ये क्या करती है, पाचन सुधारती है। और जैसे यूट्रस के बारे में पढ़ा, शुद्धि करने का काम करती है। तो ये वायु को भी नीचे की मार्ग से निकालती है जी। तो ये गोला को ख़त्म करती है। वात व्याधियाँ, शरीर के हर एक हिस्से में दर्द है तो उसको ये ठीक करती है। क्षय रोग, टीबी को। खून की कमी क्यों है जी, जब अग्नि अच्छी है ही नहीं, पाचन हो ही नहीं रहा, रस धातु नहीं बन रहा है तो खून भी नहीं बनेगा, रक्त धातु भी नहीं बनेगा। जैसे कल हमने पढ़ा, तो खून की कमी होगी तो ये क्या करेगी, अग्नि को अच्छा कर देगी। भूख अच्छी होगी, खाने की इच्छा होगी, पाचन अच्छा होगा तो उससे क्या होगा, फिर रस धातु अच्छी बनेगी तो खून भी अच्छा बनेगा जी। आगे है कामला रोग, पीलिया रोग में भी अच्छा काम करती है। कुष्ठ में मंद अग्नि, अग्नि अच्छी नहीं है, ये शायद दूसरी बार हमने पढ़ लिया, ऊपर अरुचि पढ़ा था, ये मंद अग्नि, इच्छा ही नहीं है खाने की, तो ये पाचन को सुधारती है। उदर रोग, पेट में गैस है, अफारा है, वायु फंस रही है, भूख नहीं लगती है, अरुचि है, ये सब उदर रोग में आ गया है जी। पथरी पे बहुत अच्छा काम करती है ये, कुछ और मेडिसिन के साथ में भी जी। धातु से शरीर की धातुएं घटती चली जा रही है, उसको अच्छा करती है, अग्नि को अच्छा करते हुए। जो दुबले पतले हैं वो अच्छा महसूस करते हैं पीने के बाद। महिलाओं के लिए तो ये बहुत ही विशेष है जी, मासिक को सुधारने के लिए, मासिक को समय पे लेके आने के लिए, और मासिक में होने वाले दर्द को कम करने के लिए, डिलीवरी के बाद यूट्रस की शुद्धि करने के लिए। तो ये यूट्रस का तो विशेष टॉनिक है जी। तो ये है जी 10 मूलारिष्ट। तो इस तरह की मेडिसिन जब हम खाने से 1 घंटा पहले देंगे तो ये भूख पाचन अग्नि को सुधारने का काम करेगी जी। यहाँ तक किसी साथी का कोई सवाल हो इसके ऊपर तो अपना सवाल रख सकते हैं जी। ठीक है, किसी का कोई सवाल नहीं है, सवाल नहीं है तो लाइक दबा दो जी, फिर आगे पढ़ लेंगे। अगर सवाल है तो रख सकते हैं जी। जैसे गुरुजी आपने बताया श्रेय रोग में काम करता है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है, मतलब उसमें दे सकते हैं हम इसको? ये तो ऐसी मेडिसिन है जी, हमने अपने सबसे ज़्यादा इसको ही इस्तेमाल किया है जी। और ये तो 1 दिन के बच्चे को भी दी जा सकती है, पहले दिन के बच्चे से लेके हर तरह के बीमार रोगी को, केवल बीमारियों को छोड़िए जहाँ गर्मी हो, केवल छोटे और कफ में सभी को दी जा सकती है। पहले दिन जन्म लेने वाले बच्चे से लेके और बिल्कुल व्यक्ति तक सभी को दी जा सकती है। और दर्द में अच्छा काम करती है और महिलाओं के लिए भी विशेष टॉनिक है। हाँ बोलो जी। जैसे सूखी खांसी है गुरुजी किसी को, उसको भी दे सकते हैं? दे सकते हैं जी। सूखी खांसी में क्या है जी, अंदर खुश्की बन रही है, खुश्की बन रही है तो वायु का जो हम पढ़ेंगे वो बढ़ा हुआ है जी। व्यक्ति जितनी खांस रहा है उतनी खांसी बढ़ती चली जा रही है जी।
तो इसमें हम ठंडी चीज़ों से बचा के रखेंगे जी, क्योंकि जब तक चीज़ें खाते रहेंगे तो उसकी खांसी ठीक नहीं होती। पेस्ट देंगे और सितोप्लाज्म चूर्ण को घी गरम करके मिला के दे सकते हैं। छोटी हवा को तुरंत घी में भून के छींकने के लिए उसको दे सकते हैं, और के गरम दूध में घी डाल के दे सकते हैं। तो अंदर खुश्की खत्म होगी तो सूखी खांसी ठीक हो जाएगी जी। और कोई सवाल जी किसी का? मेरे जी इसमें सवाल ये बनता है, जैसे कोई भी पेशेंट आता है, जैसे अभी मैं चिकित्सा के ऊपर बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये, जैसे कोई पेशेंट आता है अभी, उसका वजन भी खूब भारी है और उसके बाद भी उसको मल त्याग करने के लिए 3 से 4 बार जाना पड़ रहा है, तो इससे क्या समझे कि अभी उसके शरीर में किस चीज की कमी आ रही है? अभी उसके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है जी। अगर वो भारी भी है तो अभी हम वात के लिए पढ़ रहे हैं, वात के बाद कफ के पढ़ेंगे तो वहाँ ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। और जो अभी तक पढ़ा है इसके ऊपर किसी का कोई सवाल जी? अब इससे अगली स्लाइड में 10 मोलारिस्ट के लिए ये शास्त्र से संस्कृत का श्लोक है जी। संस्कृत के श्लोक के अनुसार इसकी बनाने की विधि क्या है। इससे अगले श्लोक में ये हिंदी में पूरा इसका कॉम्बिनेशन दिया गया है कि इसमें 10 मोलारिस्ट में 10 द्रव्य, सालपर्णी, पृष्ठपर्णी, कंटकारी, वनभंटा, गोखरू, बेलगिरी, अरणी, पाढ़ल, गंभार, ये 10 मूल के 10 द्रव्य है जी। और इसके साथ और क्या क्या डलेगा, क्या कॉम्बिनेशन है, कैसे किस तरह से बनता है, तो ये इसकी बनाने की प्रोसेस है जी 10 मोलारिस्ट की। तो ये हुआ जी 10 मोलारिस्ट, और इसको खाने से 1 घंटा पहले देना है जी। किसी साथी का कोई सवाल जी? जी ये सिर्फ दीपन का ही काम करता है या पाचन में भी काम करता है? ये दीपन पे भी काम करता है, पाचन पे भी करता है और अनुलोमन पे भी करता है जी। नमस्कार जी। जैसे हमने सुना है अक्सर ये वाली जो मेडिसिन है ये सिर्फ लेडीज को दी जा सकती है, तो जैसे आपने बताया हाँ दे सकते हैं हम? हाँ, सवाल कंप्लीट करो जी एक बार। हाँ जी, हाँ जी, 10 माला जो ये आपने बताया है 10 मालोरिस्ट जी, हम लेडीज के बारे में तो सुना है, सभी डॉक्टर बोलते हैं कि जैसे हमने आसपास सुना है कि लेडीज के लिए ही है, तो ये जेंट्स को भी दे सकते हैं? अच्छा सवाल है जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैंने जो आपको पढ़ाया है वो शास्त्र के रेफरेंस से पढ़ाया है जी, और ये सारंगधर संहिता है। सारंगधर संहिता में क्या है, आयुर्वेद के सब प्रकार के चूर्ण बनाना है, आसव बनाना है, अरिष्ट बनाना है, कोई भी मेडिसिन बनानी है, वो बनाने के कॉम्बिनेशन दिए हैं जी। तो ये मैंने वीरेंद्र जी आपको शास्त्र से पढ़ाया है, और शास्त्र में केवल ऐसा लिखा है जी कि ये किन किन रोगों पे काम करता है। इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि ये महिलाओं की दवाई है या केवल महिलाओं को ही दे सकते हैं, ये सबको दे सकते हैं। 1 दिन के बच्चे को भी, लड़की को भी, महिला को भी, बिल्कुल जो 90 साल का बुजुर्ग है उसको भी, सबको दे सकते हैं वीरेंद्र जी। ठीक है, धन्यवाद जी। और ये दीपन भी करती है, पाचन भी करती है, अनुलोमन भी करती है। जैसे कि ये पीते ही जी क्या है, मुंह में लार अच्छी बनेगी, आमाशय में क्लेदक कफ अच्छा बनेगा क्योंकि ये जूस टाइप है, खुश्की भी दूर करेगी। अग्नि पाचक पित्त अच्छा बनेगा जी, और फिर पाचन अच्छा होगा, धातुएं अच्छी बनेगी जी। और जैसे बताया कि यूट्रस पे बहुत अच्छा काम करती है, तो यूट्रस की एक तरह से शुद्धि करने का काम करती है। प्रेगनेंसी के दिनों में ये नहीं देनी होती, डिलीवरी के बाद बहुत अच्छा काम करती है। मासिक धर्म के दिनों में भी इसको हम दे सकते हैं महिलाओं को, और जिनको पेन है तो मासिक धर्म से पहले भी इसको पिलाओ, पूरा 1 महीना पिलाओ जी। मेरा बेटा 8 महीने का है जी, तो मैं अपनी घरवाली को दे सकता हूँ अभी? अभी वो जैसे दूध पीता है उसका मत मेरी तो डिलीवरी होते ही देनी चाहिए, कम से कम 1 महीने तक जी।
जी। जितना जल्दी यूट्रस शुद्ध हो जाएगा उतना ही जल्दी फिर दूध में क्वालिटी आएगी जी। आप देखते होंगे आपके घर में गाय पैदा हुई है, गाय की डिलीवरी हुई है, तो उसके बाद उसको क्या देते हैं जी, वो देते हैं गुड़ में वो बना के, जिसको क्या बोलते हैं अपने यहाँ, शायद तारामीरा। दीप, क्या बोलते हैं राजीव अपने यहाँ, पैत बोलना जी, पैत। पैट बोलते हैं जी। तो वो क्या पिलाते हैं, उसमें हाँ इसीलिए पिलाते हैं। गुड़ को गर्म करके फिर उसको उसमें दूध वगैरह डाल देते हैं, जैसे उसकी शुद्धि के लिए वैसे। हाँ जी, तो वो इसीलिए पिलाते हैं जी। वो उसकी गाय के यूट्रस की शुद्धि कर देती है, फिर गाय का दूध की जो क्वालिटी है वो सुधर जाती है जी। तो महिला में भी जैसे ही यूट्रस की शुद्धि होगी तो फिर वो दूध की क्वालिटी सुधर जाएगी। लिस्ट है, आप किस सकते हैं, ग्रुप में फ़ोटो भेजा है इसको, अगर आप सभी के पास आया है देखेंगे तो इसके ऊपर भी इसके कार्य लिखे हैं जी। 10 मोलारिस्ट के ऊपर भी अगर आप इसका वो देखेंगे कि है उत्तम वात सामक है, वात को ठीक करती है, शूल नाशक है, दर्द को ठीक करती है, रोग प्रतिकारक शक्तिवर्धक है यानी इम्यूनिटी को अच्छा करती है। इसलिए यह वात विकार, भूख की कमी, दुर्बलता यानी कमजोरी, संग्रहणी में श्रेष्ठ मेडिसिन है, श्वसन मार्ग को बल देती है, प्रसव के बाद अवश्य सेवनीय मेडिसिन है जी। और इसके ऊपर जो फ़ोटो छपा है वो आप देख रहे होंगे कि एक महिला कमर पकड़ रही है, एक पुरुष घुटने पकड़ रहा है। तो बहुत से व्यक्ति तो ये सोच लें कि ये कमर दर्द या घुटने की ही दवाई है जी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छा टॉनिक है जी, अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, दीपन पाचन अनुलोमन को सुधारने के लिए जी। ठीक है, वो वीरेंद्र जी इसके ऊपर कई बार फ़ोटो देख के बस यही समझ लेता है रोगी कि ये तो दर्द की दवाई है, घुटने के दर्द और उसकी, लेकिन ये और काम करती है जी। बहुत अच्छी जानकारी जी, मेरा काफी मेरे डाउट क्लियर हो इसके बारे में। थैंक यू जी बहुत। इसमें बस एक सावधानी कर सकते हैं, हमने लगभग 8 साल हो गए जी चिकित्सा करते हुए, 6 साल से हम इसी कंपनी की 10 मोलारिस्ट इस्तेमाल करते आए हैं। और अब हमने पिछले 1-1.5 साल से एक बदलाव किया है कि हमने अपनी बनानी शुरू करी है जी। वो क्यों बनानी शुरू करी है जी, क्योंकि कोई भी आप आयुर्वेद की जड़ी बूटी बनाते हैं, टैबलेट बनाते हैं या आसव अरिष्ट बनाते हैं, तो शास्त्र ऐसा बोलता है कि बनने के बाद जब ये तैयार हो जाए, आपने बोतल में पैक कर दी, तो कम से कम 6 महीने इसको इस्तेमाल नहीं करना है। 6 महीने के बाद फिर आप इसको 100 साल तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे एक्सपायरी तो लिखी होती है 10 साल की जी, लेकिन ये जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा होगा। और 6 महीने से पहले वाली कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी होती, वो उतनी अच्छी नहीं बनी होती जी। अब जैसे जिसका मैंने आपको फ़ोटो भेजा है, इसकी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग डेट देखेंगे तो ये लगभग 12वें महीने 2024 की बनी हुई है। और 2 महीने से ये मेरे पास भी है, क्योंकि मेरे पास आसपास से डॉक्टर की पर्चियाँ भी आती है, तो मैंने हर एक कंपनी के प्रोडक्ट रखने पड़ते हैं, तो मैंने भी रखी हुई है। क्योंकि जो डॉक्टर मान लो कि सांडू की लेनी है, दूध पापेश्वर की पर्ची के हिसाब से हम उस तरह से दे देते हैं जी। तो इस पे भी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, 12वें महीने की, अभी छठा चल रहा है, लगभग 6 महीने ही हुए हैं। तो कंपनियां क्या करती है जी कि कंपनियों के पास डिमांड ज़्यादा रहती है, तो वो 6 महीने का स्टोरेज नहीं कर पाते हैं जी। अगर कोई साथी आप में से पहले ही पंचगव्य की मेडिसिन बना रहे हैं तो आप इसको अपनी बनाएंगे, 6 महीने इसको स्टोर करेंगे, फिर इस्तेमाल करेंगे। हमने एक रिजल्ट देखा जी, देखो हमने 6 साल से इसको इस्तेमाल किया और लगभग सभी कक्षाओं में पढ़ाया भी है। पिछले लगभग 1 साल से तो हमने वो अपनी बनाई, 6 महीने रखने के बाद उसको इस्तेमाल किया, तो ये फ़र्क देखा, जहाँ ये 3 बोतल काम कर रही थी वहाँ वो 1 बोतल काम कर रही है जी। जैसे पथरी में 3-4-5 mm तक की गुर्दे की पथरी तो अकेली वो जो 6 महीने बनने के बाद स्टोर करके रखी गई है, वो अकेली वो भी निकाल देती है जी, 4-5 mm तक की गुर्दे की पथरी जी। इतनी पथरी हो जाती है, तो बनने के कम से कम 6 महीने तक इसको, ये अच्छी फार्मेसी है जी जिसका मैंने फ़ोटो भेजा है, आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी पुरानी हो उतनी ही अच्छी होती है जी, तो नई बिल्कुल हाँ जी, मेरा ना करें जी।
मेरा आखिरी सवाल था, एक मैंने सुना हुआ है कि मोहता फार्मास्यूटिकल है, उनके प्रोडक्ट अच्छे हैं या नहीं, कुछ आपको जानकारी है? MOH इस्तेमाल ये या तो आप एक बार उसकी वो भेजना कोई मैं प्रोडक्ट आपको तब मैं ग्रुप में ही भेज दूंगा उनका कुछ, इसी ग्रुप में। भेजना, ठीक है, फिर देखते हैं जी। ठीक है, ठीक। ठीक है जी, तो ये हो गई है दसमूला लिस्ट जी। आप हेलो बैटरी, हाँ बोलो जी। ये पूछना था कि जैसे 10 पोलरिस्ट के साथ कोई और भी औषधि लेनी होती है कि इसको अकेला ही लेना? ना और भी औषधि लेनी है जी। जैसे कि मान लो कोई एक रोगी आ गया है, तो वात वाले में रुक्ष गुण वाला व्यक्ति आ गया है, तो हम क्या करते हैं जिसमें मान लो खाने से 1 घंटे पहले दसमूला रिस्ट दे देते हैं पीने के लिए, 15 ml दवाई और उसमें 45 ml पानी, इस रेशो से जी। और आधा घंटा पहले उसको चूसने के लिए टैबलेट देते हैं जी। जैसे चित्रक आदि होती है, चित्रक तो कफ के लिए है, चित्रक आदि तो फिर हम वात वाले के लिए देते हैं जी। वात वाले के लिए क्या देते हैं, 2 तरह की वो देते हैं टैबलेट, एक किसी कंपनी की भी इस्तेमाल करते हैं और हम अपनी भी इस्तेमाल करते हैं। कंपनी की कौन सी है, हमारी अपनी कौन सी है, वो कल पढ़ेंगे जी। वो चूसने की है, चूसने से क्या है जी, खाने से आधा घंटा पहले मुंह में रख ली हमने, चूस ली है, तो वो मुंह में रखी है तो वो क्या करेगी, मुंह का बोधक कफ भी सुधारेगी, मुंह का टेस्ट भी सुधारेगी। फिर वो लार के रूप में अंदर जाएगी तो आमाशय में भी मुंह का बोधक कफ सुधारेगी, आमाशय का क्लेदक कफ भी अच्छा करेगी जी। फिर वो लार के रूप में पक्वाशय में जाएगी तो वहाँ का पाचक पित्त भी अच्छा करेगी। तो एक वो देते हैं जी चूसने के लिए टैबलेट, क्या है वो कल पढ़ेंगे अपन। एक फिर चूर्ण भी देते हैं जी, उसके बारे में भी कल पढ़ेंगे। अब क्या है, दाल सब्जी कटोरी में आ गई है जी, उसमें 1/4 चम्मच या आधा चम्मच अष्ट चूर्ण बनता है, वो देते हैं जी। किस कंपनी का कैसे बनता है वो कल पढ़ेंगे, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो 1 घंटा पहले देने से, आधा घंटा पहले देने से, जब तक भूख का टाइम होगा उसके अंदर इच्छा होगी जी, रुचि होगी खाने की। फिर दाल सब्जी में भी हमने अग्निदीपन पाचन करने वाला चूर्ण मिला दिया है तो वो अच्छे से पचेगा, गैस अफारा पीछे कोई बन रहा है तो वो निकाल देगी। तो इस तरह से फिर अग्नि अच्छी हो जाती है जी। और कब्ज है तो फिर उसके लिए क्या करते हैं तो वो भी पढ़ेंगे। तो ये केवल पहली मेडिसिन है जो खाने से 1 घंटा पहले दी जा सकती है जी। और सर इसको कितने दिन तक लेना होता है लगातार? देखो जब भू दीपन पाचन अनुलोम धारणा है तो फिर ये जो अगले 2-3 क्लास में पढ़ेंगे सारी मेडिसिन इकट्ठे ही दो जी। जैसे ये दे दी है पीने के लिए, या कोई चूसने के लिए जो टैबलेट बताएंगे दाल सब्जी में वो डालने के लिए, कब तक लेनी है, कम से कम 15 दिन ज़रूर ले। अगर 15 दिन में भूख अच्छी हो रही है तो फिर सेकेंडरी लेवल पे क्या करना है वो भी बताएंगे। अगर 15 दिन में भी अच्छी नहीं हो रही है तो कम से कम इन सभी को महीने तक लो जी। महीने तक फिर पेट का बैलेंस अच्छे से बन जाएगा जी। पंजाब जी। जी जी सर। ठीक है जी। और किसी साथी का कोई सवाल जी? इसमें बीच में एक स्लाइड छूट गई है, उसको पढ़ दो रवि आप। अग्नि शांत होने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, एक बार इस स्लाइड को और पढ़ दो जी। जी, अग्नि प्रशंसा, यह आहार पद्धति से ही विरुद्ध है। यथा मांस गुरु तथा दूध तथा अमल संस्कार विरुद्ध। हरित पक्षी का मांस, सरसों के तेल में पकाया गया इत्यादि विषयों का विचार किए बिना जो मानव अपनी इच्छा से आहार विहार करते हुए भी जीवित रहते हैं, वह सब अग्निबल की ही शक्ति है। इसलिए जठराग्नि की सब प्रकार से सुरक्षा करें, क्योंकि उसके नाश हो जाने पर मनुष्य की भी मृत्यु हो जाती है। वात आदि दोषों द्वारा अग्नि के विकृत हो जाने पर मानव अनेक प्रकार के रोग समूह से घिर जाता है और अग्नि के स्वस्थ रहते पर वह निरोग तथा दीर्घायु रहता है। निरोग तथा दीर्घायु क्या कहने का प्रयास किया गया है जी?
कुछ इसमें 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 एक आ गया कि जो मतलब अपथ्य आहारों का भी सेवन करते हैं जो लोग जी, मतलब अपथ्य है या भारी चीजों का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, तो वो इसलिए सेवन कर पाते हैं कि उनकी जठ अग्नि बहुत ही ज्यादा शक्ति है, अग्नि मतलब बल है उनकी अग्नि में। अगर सामान्य व्यक्ति करेगा तो वो तुरंत ही बीमार पड़ जाएगा, लेकिन जो ऐसे कर पा रहे हैं और रहते हैं उनकी अग्नि में बल है, इसलिए वो कर पा रहे हैं जी। और अग्नि का बल अगर कम हो जाता है तो मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है जी, अग्नि का मृत्यु होने से। अग्नि का बल कम होने पे रोग होंगे और शांत होने पे मृत्यु होगी। जी इसमें कहा गया है जी, हमने पढ़ा था कि सर्वे रोगा अपि मंदाग्नो, सभी बीमारियां अग्नि मंद होने से यानी कमज़ोर होने से होती है। इसलिए उठते बैठते सोते जागते हमें ऐसा भी प्रयत्न करना चाहिए कि हमारी अग्नि अच्छी रहे और हमारी वायु ना बिगड़े। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो शरीर में कोई भी रोग नहीं आएंगे और ख़ासकर बड़ी बीमारियां तो बिल्कुल नहीं बनेगी जी, जैसे शुगर है, थायराइड है, सर्वाइकल है, कैंसर है, किडनी रोग है, इस तरह की समस्याएं जी। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति यह आहार प्रकृति के विरुद्ध आहार खा रहा है, जैसे कि गुरु यहाँ मांस वो दाल है जो माँ की दाल जिसको बोला गया है वो भी खा रहा है और हल्की दाल भी खा रहा है इकट्ठी, संयोग विरुद्ध दूध और खट्टे पदार्थ खा रहा है, संस्कार विरुद्ध हरित पक्षी का मांस खा रहा है सरसों के तेल में पका के, ये एकदम मृत्युकारक बोला गया है जी। ये सब अगर गड़बड़ी करते हुए भी किसी की कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो इसका कारण है कि अभी उसकी अग्नि की शक्ति, जब अग्नि की शक्ति बिगड़ेगी तो फिर उसमें बीमारियां आएगी। अग्नि की शक्ति अच्छी है इसलिए ये गड़बड़ियां करते हुए भी वो स्वस्थ है जी। अग्नि शांत होने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मंद होने से रोग हो जाते हैं, वो वात आदि रोगों के समूह से घिर जाता है। इसलिए अग्नि को स्वस्थ रखने का हर समय प्रयास करना चाहिए ताकि हम निरोगी और दीर्घायु रहें। गलत प्रकार के आहार विहार का सेवन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे अग्नि का महत्व दर्शाया गया है। तो आज हमने दो चीज़ें विशेष रूप से समझी, अग्नि का महत्व और वायु का महत्व जी। कभी भी अपने शरीर में अग्नि और वायु को बिगड़ने ना दो। अगर ये दोनों ही बिगड़ते हैं तो रोगावस्था पैदा होती है, अगर अग्नि शांत हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, एक तरह से लीवर ठप हो गया है जी। और वायु भी अगर बिगड़ गई है तो वो विनाशक है जी। तो वात के रुक्ष गुण में पहली मेडिसिन क्या देनी है, उसके देने की पीछे की प्रक्रिया क्या है, उसके सब बनाने की विधि क्या है शास्त्रोक्त, वो आज हमने पढ़ ली है जी। किसी साथी का कोई सवाल हो तो रख सकते हैं, अगली कक्षा में बाकी मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे जी। किसी का कोई सवाल हो तो रख सकते हैं जी, नहीं फिर समापन करते हैं। है जी किसी साथी का कोई सवाल या सबको समझ आ रहा है जी? एक एक लाइन में अपना सभी साथी एक एक लाइन में अपना रिव्यू दे दो जी, कैसा लग रहा है सभी को? बहुत अच्छा लग रहा जी मेरा एक सवाल है जी, जैसे मेरी डेमो क्लास है रोज आप ही लेंगे कोई और आएगा? लूँगा जी। और एक क्लास रहती है, क्लास रहेगी परसों क्लास रहेगी जी। आपको लिंक कहाँ से मिला? संडे को नहीं होती? नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन। अच्छा जी मैं सुधीर शर्मा गाजियाबाद से बोल रहा हूँ सर। बोलो जी। मैं शुगर के लिए पूछना चाह रहा था, शुगर में क्या दिया जाएगा? थोड़ा सा रेगुलर क्लास ले जी, रेगुलर क्लास लेंगे तो आपको पता चलेगा कि पतले व्यक्ति को शुगर है कि मध्यम को कि भारी को जी। सर मेरा अभी एक्सीडेंट हो गया 4-5 दिन में, आज उठा हूँ मैं आज। ठीक है जी। इस वजह से आप एक बार अपना व्हाट्सएप पे अपनी रिपोर्ट भेज दो जी। ठीक।
पूरी रिपोर्ट भेज दो तो आपको बता देंगे क्या करना है जी। ठीक है। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने बोला दशमूल अरिष्ट जितनी पुरानी होगी वो उतना अच्छा काम करेगी, तो बाकी जो लिक्विड मेडिसिन होती हैं वो भी ऐसे ही, मतलब जितनी पुरानी होगी वो उतना ज्यादा अच्छा काम करेगी? खासकर जो आसवरिष्ठ है वो जितने पुराने होंगे वो उतना ही अच्छा काम करते हैं। जैसे घी है, जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा है। शहद है, जितना पुराना होगा। चावल है या गुड़ है, जितना पुराना होगा उतना ही अच्छे। तो जो आसवरिष्ठ है वो जितने पुराने होंगे उतने अच्छा काम करेंगे। और तेल भी कभी ख़राब नहीं होते हैं जी। बस ये जो कसाई रस, जो कड़वी मेडिसिन है, जैसे वासागलु इत्यादि कसाई है, अमृतोत्तर है, ये एक्सपायरी तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सर अर्जुन अरिष्ट इसके अंदर इंक्लूड है ना? हाँ, जैसे अर्जुन हाँ, अरिष्ट। अरिष्ट हो गया, कोई भी अरिष्ट है वो जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा है। जी सर, थैंक यू सर। और नए अरिष्ट तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, जितने पुराने करोगे उतना ही अच्छा है जी। जी सर। ठीक है जी, तो आज इतना ही पढ़ेंगे। सभी को नमस्ते जी।